चलो बच्चों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है हमें बोला जा रहा है कि लेट फॉर टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ p द लाइन्स y इज इक्वल टू x प्लस p टचेस द इलिप्स दिस एट द पॉइंट a एंड b। लेट लाइन y इज इक्वल टू x इंटरसेक्ट e एट द पॉइंट c एंड d देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यार देखो एक बार थोड़ा सा रफ डायग्राम भी अगर हम बना लेंगे ना तो थोड़ा सही आइडिया मिल जाएगा हमें, ठीक है, कि क्या करने वाले हैं। क्या हुआ? चलिए तो एक बार एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या हो रहा है ना। ये हमारे पास में इलिप्स है, ठीक है, ये हमने इलिप्स ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको दो पॉइंट्स पे। y इज इक्वल टू एक्स जो है वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, वो वाले दोनों पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाले दोनों पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे भाई? तो y की जगह x पुट कर देता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x कितना आ गया 12 अपॉन 5। मतलब बेसिकली ये पॉइंट तो आ जाएगा 12/5 12/5 और ये आ जाएगा -12/5 -12/5, है ना। ये प्लस माइनस आएगा ना, ठीक है। तो हमें y इज इक्वल टू एक्स के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता चल गया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो c और d है। और क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस p, मतलब स्लोप 1 वाली जो लाइन है वो टच करके जा रही है। तो स्लोप 1 वाली लाइन एक तो यहाँ, ये भी स्लोप 1 वाली ही लाइन है, तो इसी के एग्जैक्टली पैरेलल लाइन जाएगी, है ना। इसी के एग्जैक्टली पैरेलल वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक तो या तो ये वाली लाइन हो सकती है या फिर ये वाली लाइन हो सकती है ना, ऐसी होगी इस तरीके से। तो हमें बोला जा रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास में A है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास में B है। और फिर उसके बाद में कहा जा रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब ये ABCD बनेगा तो ऐसे ही ना, बेसिकली बनेगा तो ये पैरेललोग्राम है ना, दिख रहा है सबको साफ साफ। ये दिखना भी चाहिए कि पैरेललोग्राम ही बनेगा क्योंकि सिमेट्री है, साफ साफ दिख रहा है। इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया पूछ रहा है ना, तो ए पॉइंट मेनली हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ADC ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो डबल कर देंगे हम सीधा सीधा। तो ADC ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? ADC ट्राइंगल का एरिया के लिए हमें A फाइंड करना है, तो A कितना आएगा भाई? तो उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो पॉइंट है स्लोप m, अगर मैं किसी भी एक टेंजेंट की बात करूं इस एलिप्स की, है ना, कौन से पॉइंट पे A नहीं 4 cos थीटा 3 sin थीटा पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो t इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं। t इज इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x cos थीटा अपॉन 4 प्लस y/3 sin थीटा इज इक्वल टू y/3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्लोप कितनी आएगी? स्लोप आ जाएगी अपने पास में -3/4 cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये कितनी दे रखी है उन्होंने? 1 दे रखी है। तो यहाँ पे हमें tan थीटा पता चल गया कि tan थीटा जो है ये कितना आ रहा है 3/4 माइनस में। हमें साइन से ज़्यादा मतलब है नहीं, अगर tan थीटा 3/4 है तो डेफिनेटली sin थीटा जो है वो अपने पास में आ जाएगा 3/5 एंड ये ऐसे ही cos थीटा जो है वो कितना आ जाएगा 4/5। ठीक बात है, sin थीटा और cos थीटा कैलकुलेट कर लिया हमने। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या क्या होगा? ऑफ कोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में तो x कोऑर्डिनेट तो इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो A जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा 4 cos थीटा, 4 इंटू cos थीटा मतलब -16/5, है ना। 4 cos थीटा 4 इंटू
कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा -16/5। वैसे तो प्लस में लिया है हमने, बट हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9/5, 3 साइन थीटा, है ना। हम चाहे तो इसके लिए भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा 16/5 -9/5। क्या करें, ADC ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ADC ट्राइंगल का एरिया, या फिर एक काम करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। तो वो जो डिटर्मिनेंट में हाफ लगाते हैं वो हाफ नहीं लगाएंगे, है ना। हमें पता है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो हम डबल कर सकते हैं। तो से -16/9 -16/5 इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 9/5, है ना। 9/5 9/5 1, इधर आ जाएगा 12/5 12/5 1 और -12/5 -12/5 और 1। इसमें डायरेक्ट अगर हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा दें, R2 को जो है वो रिप्लेस कर दो R2 + R3 से, तो ये वाली दोनों तो जो है वो 0 हो जाएंगी और ये वाली 2 हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर रो के अबाउट ओपन कर दोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वही हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो 24 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।